बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो अगर आप लोग सेम तरीके की बिरयानी खा खा कर थक गए ना, तो एक बार ये चटपटी मज़ेदार सी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की और सबसे अच्छी बात झटपट से बनने वाली एग बिरयानी लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी रेसिपी। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल, तकरीबन 1/4 कप भर के मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल ज़रा बिरयानी में अच्छा लगता है, थोड़ा सा इससे ना चावलों में ग्लॉस भी आती है और फ्लेवर भी इससे अच्छा आता है। खिले खिले से राइस बन के होते हैं तैयार। मैंने इसके अंदर ऑयल गर्म होने के बाद शामिल कर दी 2 अदद मीडियम साइज़ की अनियन स्लाइस में कट करके। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो थोड़ी सी मैं सेपरेट कर रही हूँ। बस इसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है टोमेटो प्यूरी। 3 अदद टमाटरों को मैंने ब्लेंड करके इसके अंदर शामिल कर दिया। टोमेटो प्यूरी बन जाएगी, चाहे तो आप साबुत भी टमाटर ऐड कर सकते हैं। प्यूरी फॉर्म में शामिल करेंगे तो बहुत झटपट से बनके होती है बिरयानी तैयार। अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। फिर शामिल कर दिए 5 अदद आलू सेंटर से कट करके, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 खाने के चम्मच भर के बिरयानी मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नेशनल का इस्तेमाल किया। बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। ठीक, अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स किया मसाले डालने के बाद, और फिर मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी डाल के आलू गलने तक इसको पका लेना है। सिर्फ 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको पकाना है। ठीक, अब यहाँ पर झटपट से मैंने तैयार कर लेती हूँ राइस को। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी बासमती राइस ले लेते, इसको आधे घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। फिर इसके अंदर शामिल करूँगी 1 अदद तेज़पात, 2 अदद हरी मिर्चें सेंटर से कट करके। इससे चावलों में जायका भी अच्छा आता है और खुशबू भी। साथ ही साथ हरा धनिया है, पुदीना है, 1 अदद बादियान का फूल, 2 खाने के चम्मच भर के सॉल्ट और 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। ये सारी चीज़ें शामिल कर दी। अब आपने चावलों को तब तक पकाना है जब तक ये 90% तक अच्छे से पक के तैयार ना हो जाए। बस इतना ही पकाना है। ठीक, जब तक देखें यहाँ पर आलू अच्छे से गल के तैयार हो गए थे। मैंने हल्का सा स्पैचुला डाल के इस तरीके से सेट चेक किया था, तो ये अच्छा सा गल गया था। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा, पकते पकते ना इनका शेप टूटने लगेगा, ज़्यादा गल जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए 4 अदद अंडे, बॉयल्ड अंडे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। इस पॉइंट पे अंडे डाल के ना आपने इसको अच्छा सा पकाना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि इससे अंडों में कलर भी अच्छा आ जाएगा, ऊपर एक लेयर अच्छी सी आ जाएगी और फ्लेवर्स भी अच्छे आ जाएंगे। फिर इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए इमली के दाने, तकरीबन 6 से 7 अदद, 1 टीस्पून बिरयानी एसेंस शामिल कर रही हूँ। ये ना हो तो स्किप करके आप केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल के आपने मिक्स किया, 2 से 3 मिनट पकाया और फिर सारे के सारे अंडे और आलू जो है ना, वो मैंने इस पॉइंट पर निकाल के सेपरेट कर लेने, और थोड़ा सा मसाला भी। ठीक हो गया, पहली लेयर हमने थोड़े से मसाले की रखी है, फिर हमने सेकंड लेयर चावलों की लगाई है, और फिर थर्ड लेयर होगी हमारे पास जितने भी हमने आलू अंडे निकाल के रखे हुए थे ना, पूरा का पूरा रिमेनिंग मसाला हमने इसके ऊपर डाल देना है। पहली लेयर में नहीं डालेंगे, वरना आप जब इसको मिक्स करेंगे ना, तो फिर ये इनके शेप ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ऊपर से डाला मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और फिर अगेन हमने चावलों की लगा दी लेयर इसके ऊपर इस तरीके से। और थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास मसाला बचा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ऊपर से डालेंगे ब्राउन अनियन जो हमने पहले से निकाल के सेपरेट कर ली थी। साथ ही साथ शामिल करेंगे इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, और फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर को पानी में मिक्स करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया इस तरीके से। अब आपने इसको 10 मिनट लेना, दम पे रखना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। ठीक, और 10 मिनट बाद ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी अंडा बिरयानी हमारे पास हो गई है बन के तैयार। शक्ल देखिए माशाल्लाह कितनी कोई ज़बरदस्त सी लग रही है। एक एक चावल का दाना अलग है और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होती है, और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट सा होता है। तो इस बार इस रेसिपी को आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। रायता सैलेड के साथ इसको एंजॉय कीजिए, और अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।